वालेकुम। मैं हूं हमजा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलओडी पार्ट 4 का हमारा सब्जेक्ट है। लैंड रेवेन्यू एक्ट है हमारा, स्पेशल लोकल लॉज का एक्ट हमने जो स्टडी कर रहे हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट। इसमें एक सवाल आता है पेपर में अक्सर, ड्यूटीज़ ऑफ लंबरदार के बारे में पेपर में अक्सर आ जाता है। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितने भी वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें। हम लंबरदार से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लंबरदार देखेंगे कि लंबरदार होता क्या है और फिर उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती है। लंबरदारी सिस्टम इज़ अ ओल्ड बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। लंबरदारी सिस्टम एक बहुत पुराना सिस्टम है बट एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में। दिस सिस्टम मिनिमाइज द इनकन्वीनियंस एंड फैसिलिटेट द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अब जब कलेक्ट करना होता है रेवेन्यू स्टेट के अंदर से, किसी विलेज के अंदर से, तो ये एक मिनिमाइज़ कर देता है इनकन्वीनियंस को और फैसिलिटेट करता है कि कलेक्शन की जा सके रेवेन्यू की। विच द लैंड ओनर हैव टू पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। जो कि लैंड ओनर्स ने देना होता है, जो कि काश्तकार होते हैं या लैंड ओनर्स होते हैं, उन्होंने देना होता है गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट को देने के लिए वो डायरेक्टली तो गवर्नमेंट को नहीं दे सकते, तो कुछ उस दरमियान में कुछ लोग होते हैं, ठीक है। तो लंबरदार उनमें से एक होता है, ठीक है। लंबरदार इज़ अ अब लंबरदार होता कौन है? लंबरदार इज़ द हेड मैन ऑफ द विलेज। ये विलेज का एक हेड मैन होता है, एक जो हु इज़ अपॉइंटेड अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। और इसको 1967 एक्ट जो है ना, लैंड रेवेन्यू एक्ट, उसके थ्रू इसको अपॉइंट किया जाता है। हिज ड्यूटी इज़ टू कलेक्ट और टू सुपरवाइज द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। लंबरदार एज अ कलेक्ट, उसकी ड्यूटी ये होती है कि इसने कलेक्ट करना होता है और सुपरवाइज करना होता है जो कलेक्ट हो रहा है रेवेन्यू स्टेट के अंदर से ना, वो लंबरदार इज़ अ लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ द विलेज। अब विलेज की जो लीडिंग पर्सनैलिटी होगी ना, उसको हम लंबरदार कहते हैं, ठीक है। ये कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होता, ठीक है। ये एक लीडिंग कोई भी पर्सनैलिटी होती है, इसको लंबरदार बना दिया जाता है और इसको कुछ प्रॉफिट दे दिया जाता है, कुछ इसको कमीशन दे दिया जाता है ताकि 5% जैसे सेस में से कोई चीज़ इसे दे दी जाती है, जो मतलब रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है उसमें से कुछ ना कुछ इसको दे दिया जाता है, कमीशन एक तरह का दे दिया जाए। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होता ये, ठीक है। और इसकी कोई पे वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता। ड्यूटीज़ ऑफ लंबरदार अगर हम बात करें, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, सबसे पहले इसकी ये ड्यूटी होती है कि इसने लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करना है। इन एडिशन टू द ड्यूटीज़ इम्पोज्ड ऑन हेडमैन ऑफ विलेज अंडर एनी लॉ, अगर किसी और लॉ ने कोई ड्यूटीज़ इम्पोज की हैं तो उनकी एडिशन के साथ लंबरदार हैज़ टू कलेक्ट बाई ड्यू डेट ऑल द रेवेन्यू एंड ऑल सम ऑफ रिकवरेबल ऑफ एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू बाय द लैंड ओनर्स, ठीक है। अब लैंड और रेवेन्यू के उसने इकट्ठा करना है और अगर कोई सम ऑफ कोई रिकवरेबल है, कोई एरियर्स वगैरह रहते हैं किसी लैंड ओनर के, तो वो भी उसने इकट्ठे करने हैं इन हिज स्टेट, जो उसके अंडर जो स्टेट आती है उसके अंदर, ठीक है। एंड पे द सम पर्सनली और बाय रेवेन्यू मनी ऑर्डर बाय पोस्ट एट द प्लेस और टाइम रेवेन्यू ऑफिसर एज द गवर्नमेंट टू रिसीव इट, ठीक है। तो जहाँ भी बाय पोस्ट से भिजवा सकता है, रेवेन्यू मनी ऑर्डर से भिजवा सकता है, ठीक है। पर्सनली भी जाके वो दे सकता है रेवेन्यू ऑफिसर्स को, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स वहाँ पे जो इसके इलाके में होंगे उनको। बाय दिस प्रोसेस द गवर्नमेंट कैन कलेक्ट द रेवेन्यू एट लोकल लेवल, तो लोकल लेवल के ऊपर ऐसे रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है। collection of rent or profit. Lamardar has to collect the rent or other income from the common land and pay that income to the concerned officer of the government by money order, by post or by hand. अगर लंबरदार ने क्या करना है, कोई रेंट और कोई प्रॉफिट वगैरह किसी के ऊपर आ रहा है, कोई रेंट है किसी लैंड के ऊपर और वो उसके लिए गवर्नमेंट ने टाइटल है, तो वो रेंट लेके वो प्रॉफिट लेके उसने गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। इशूइंग रेसिपिट, लंबरदार हैज़ टू इशू रेसिपिट टू द लैंड ओनर्स टू एक्नॉलेज एवरी पेमेंट है टेकन फ्रॉम देम, ठीक है। अगर उसने जो जो उनसे पेमेंट ली है, ठीक है, जो जो उसके लिए उनकी एक रेसिपिट देगा, एक उसको रसीद बना के देगा कि यार ये मैंने आपसे ले लिया है, मैंने आपसे जो रेवेन्यू है वो आपसे ले लिया है। रिपोर्ट रिगार्डिंग डेथ, अगर कोई डेथ हो गई है, ठीक है, उसकी स्टेट के अंदर, लंबरदार हैज़ टू मेक अ रिपोर्ट एंड सेंड टू तहसीलदार अबाउट द डेथ ऑफ एनी असाइनी ऑफ द लैंड रेवेन्यू, ठीक है। किसी लैंड रेवेन्यू की कोई किसी लैंड ओनर की कोई डेथ हो गई है और गवर्नमेंट पेंशनर रिजाइडिंग इन द स्टेट, और कोई गवर्नमेंट पेंशनर है अगर उसकी स्टेट में रिजाइड कर रहा है, अगर उसकी हो गई है, उसकी डेथ हो गई है, तो वो भी उसने तहसीलदार को रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट रिगार्डिंग इंक्रोचमेंट, लंबरदार हैज़ टू मेक अ रिपोर्ट टू तहसीलदार इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रोचमेंट मेड बाय द पीपल ऑन लैंड ऑन रिकॉर्ड्स, ठीक है, रोड्स और लैंड्स, ठीक है। लैंड्स के ऊपर या किसी जहाँ रोड्स के ऊपर किसी ने कोई इंक्रोचमेंट की हुई है, अपने इख्तियारात जो जहाँ तक उसकी जगह बनती है उससे आगे कोई उसने चीज़ बनाई हुई है, ठीक है, तो इंक्रोचमेंट होते उसको कहते हैं, ठीक है। अगर वो कोई किसी ने की हुई है तो तहसीलदार को भी वो भी उसने रिपोर्ट करनी है। रिपोर्ट रिगार्डिंग डैमेजेस, लंबरदार हैज़ टू रिपोर्ट एनी इंजरी टू पब्लिक बिल्डिंग, अगर उसकी स्टेट के अंदर किसी पब्लिक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया, ठीक है, कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, तो वो भी उसने तहसीलदार को या जो भी इसका कंसर्न ऑफिसर होगा उसको जाके उसने बताना है। बेसिकली वो तहसीलदार को बताता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कलेक्टर ऑर्डर, लंबरदार हैज़ टू कैरी आउट द बेस्ट एबिलिटी एंड एनी ऑर्डर
दैट ही मे रिसीव फ्रॉम द कलेक्टर रिक्वायरिंग हिम फर्निश द इंफॉर्मेशन एंड असिस्ट इन प्रोवाइडिंग ऑन पेमेंट सप्लाईज। ठीक है, अब नंबरदार ने क्या करना है कि अगर कलेक्टर की तरफ से कोई भी ऑर्डर आया, ठीक है, जो उसको रिसीव हुआ है, ठीक है, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाना है उसमें, ठीक है, और जो भी उसको इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होगी कलेक्टर को उसको असिस्ट करेगा उसको, और पेमेंट करेगा जो भी सप्लाई उसके लिए होगी, उसकी सप्लाईज़ की पेमेंट वगैरह के लिए। ठीक है, अगर आप कलेक्टर के देखना चाहते हैं कलेक्टर कौन होता है, तहसीलदार कौन होता है, तो इसके लिए मेरी पुरानी जो वीडियो है ना, वो जो इससे पहले वाली वीडियो है लैंड रेवेन्यू एक्ट की, जिसमें क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स है, ठीक है, तो वो अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कलेक्टर कौन होता है या ये तहसीलदार कौन होता है। ठीक है, सारा कुछ आपको समझ। असिस्टेंस टू रेवेन्यू ऑफिसर, नंबरदार हैज़ टू असिस्ट ऑल द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे उसको इसने असिस्ट करना है, एंड अदर पर्सन इन कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, अगर कोई रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कोई और बंदा आया है, ठीक है, उसको असिस्ट करना है। क्रॉप इंस्पेक्शन के लिए कोई आया है, कोई क्रॉप्स वगैरह कोई इंस्पेक्शन हो रही है, इसके लिए रिकॉर्डिंग म्यूचुएशन कोई इंतकाल वगैरह है, ठीक है, उसके लिए कोई अगर रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में अगर कोई रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की कोई प्रिपरेशन हो रही है तो ठीक है, उसके लिए नंबरदार ने असिस्टेंट प्रोवाइड करनी है। असिस्टेंट टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, नंबरदार हैज़ टू असिस्ट गवर्नमेंट इन एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेट्स ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज एंड एनरोलमेंट ऑफ पीपल इन मिलिट्री। नंबरदार ने असिस्ट करना है, ठीक है, ये अब क्योंकि अंग्रेज़ के दौर का ये बनाया गया, तो तब लोग आर्मी में जाना, अंग्रेज़ की फ़ौज में जाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो नंबरदार को ये ड्यूटी भी लगाई गई थी तब कि नंबरदार ने क्या करना है कि लोगों को बताना है उधर, और लोगों को अवेयर भी करना है, और उसको गवर्नमेंट को भी इस बारे में बताना है कि यार ये लोग इस अहल हैं, इस इतने 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 लोग मेरे जो स्टेट है उसके अंदर अहल हैं, रिक्वायरमेंट्स अगर हैं, अगर आप करवाना चाहते हैं तो इन्फोर्समेंट अगर आप वो रिक्वायर्ड्स इन मिलिट्री सर्विसेज अगर देना चाहते हैं, लोगों की इन्वॉल्वमेंट उसने करवानी होती थी जो मिलिट्री के अंदर। ठीक है, अटेंडिंग द समन्स, नंबरदार हैज़ टू अटेंड द समन एंड ऑल द अथॉरिटीज़ हैविंग द जुरिस्डिक्शन इन द स्टेट्स। अगर किसी तहसीलदार की तरफ से या किसी भी तरफ से कोई समन वगैरह आया है, ठीक है, तो उसको अटेंड करना है। असिस्ट द गवर्नमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ देयर पब्लिक ड्यूटीज़, और गवर्नमेंट को असिस्ट करना है ताकि वो अपनी पब्लिक ड्यूटीज़ को निभा सकें। प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन टू दोज ऑफिशल्स विच दे रिक्वायर, ठीक है, कि कोई भी ऑफिशियल है उसको जो भी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी नंबरदार ने उसको देना है। रिपोर्ट अबाउट ऑन डिजीज़ और डेथ, नंबरदार हैज़ टू रिपोर्ट टू द पटवारी अबाउट द डिजीज़ इन द विलेज अमंगस्ट टाइम। अगर जानवरों में कोई आ गई है, बीमारी आ गई है, तो डेथ ऑफ एनी राइट होल्डर्स, को लैंड ओनर्स की डेथ हो गई है या जानवरों में कोई बीमारी वगैरह आ गई है, तो उसके बारे में इसने पटवारी को बताना है। एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ लैंड ओनर्स, नंबरदार हैज़ टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ लैंड ओनर्स, रेजिडेंट्स, ठीक है, टेनेंट्स इन एनी ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट, एंड डू बेस्ट एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड शुड इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेट बिटवीन कॉल विलेजर्स। नंबरदार ने क्या करना है कि लैंड ओनर्स जो होंगे उनके बिहाफ पे किसी भी ऑफिस में अगर कोई बात करनी है वहाँ पे बात करेगा उनके बिहाफ पे, और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और जो लोग हैं ना अपने जो उसके स्टेट में को विलेजर्स उसके रहते हैं, ठीक है, उनके दरमियान एक यकजहती, उनके दरमियान इतफाक़ वगैरह वो बना के रखेगा। असिस्टेंस टू पोस्टमैन, नंबरदार हैज़ टू पॉसिबल असिस्टेंट टू विलेज पोस्टमैन वाइल पासिंग द कैश इन द विलेज एंड सेफ गार्ड वैल्यू विच ही कैरीज। ठीक है, अब जो पोस्टमैन, पहले आपको पता है पोस्टमैन लोगों के पेंशन वगैरह ऐसी चीज़ें लेके आते थे, ठीक है, तो अब जब पोस्टमैन विलेज में आएगा तो उसको पास होना है, उसने जब विलेज से वो गुजरेगा, ठीक है, उसको एक उसने असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, उसको एक देनी है, प्रोटेक्शन देनी है उसको, ठीक है, और जो उसके पास कैश है उसकी हिफाजत भी उसने करनी है, ठीक है, क्योंकि वो लोगों की पेंशन लेकर आता है उसका तब बहुत ज़्यादा पैसे होते होंगे। रिपोर्टिंग एंटी सोशल एक्टिविटीज़, नंबरदार हैज़ टू रिपोर्ट द गवर्नमेंट अबाउट द एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एंड क्राइम्स इन द स्टेट। अगर कोई क्राइम हो रहा है स्टेट के अंदर, ठीक है, उसके बारे में उसने वहाँ पे बताना है। ठीक है, अदर ड्यूटीज़ अगर हम बात करें, रिपोर्ट अबाउट मैरिज इन द स्टेट, जो भी मैरिजेज होंगी उनको करना है। एब्सेंस ऑफ एनी पर्सन, कोई बंदा वहाँ से एबसेंट हो गया, कोई बंदा मिल नहीं रहा, गुम हो गया, तो उसके बारे में बताना है। ठीक है, ब्रीच ऑफ कैनाल्स एंड कट डाउन ऑफ इरीगेशन सिस्टम, अगर कोई इरीगेशन सिस्टम में कोई ब्रीच हो गई है, कोई कैनाल्स टूट गए हैं या कुछ भी हुआ है, तो उसके बारे में इरीगेशन का मसला आ रहा है, तो उसके बारे में गवर्नमेंट को नंबरदार ने बताना है। पनिशमेंट ऑफ नॉन fulfillment of duties, where the headman or the lumberman commits a breach or neglects of the duty imposed on him by law, द कलेक्टर में ऑर्डर टू डायरेक्ट। ठीक है, अगर कोई ऐसी वो करता है, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता और निगलेक्ट करता है अपनी ड्यूटी, द प्रॉपर्टी गिवन टू नंबरदार शुड बी फॉरफीचर। अब प्रॉपर्टी पहले दी जाती थी नंबरदार को, ठीक है, कोई ना कोई एक टुकड़ा एक दे दिया जाता था ज़मीन का नंबरदार को, तो वो नंबरदार से वो प्रॉपर्टी वापस ले ली जाएगी। और ही में भी सस्पेंडेड फ्रॉम द ऑफिस फॉर टर्म नॉट एक्सटेंडेड 1 ईयर्स। ठीक है, 1 साल के लिए तकरीबन उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये नंबरदार था। नंबरदार होता कौन है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, ये हमने डिस्कस की थी, और उसकी पनिशमेंट क्या होती है अगर वो फुलफिलमेंट नहीं करता। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।